अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस एडवांस कोर्स के लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, आईओटी क्या होता है और सेंसर किस तरह से काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एडवांस कोर्स का मैंने ये एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आप सीख सकते हो एडवांस लेवल पर एआई से रिलेटेड तमाम टर्मिनोलॉजी जो आपके एआई करियर को बूस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई स्टूडेंट है जिसको बेसिक्स ऑफ एआई या फिर कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ को देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे कि स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं। स्मार्ट डिवाइसेस ना सिर्फ आपसे लर्न करती हैं, पहले वो लिसन करती हैं, फिर वो सीखती हैं, सुनती हैं, फिर वो सीखती हैं, फिर वो टास्क परफॉर्म करती हैं। 2025 के एआई पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ तो एआई ने उन तमाम डिवाइसेस को जो है वो ब्रेन प्रोवाइड कर दिया। जिस तरह से इंसान जो है अपने दिमाग की मदद से सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फैसले करता है, इसी तरह से एआई ने उन तमाम डिवाइसेस को ब्रेन दे दिया। अब वो आसानी से सोच समझकर फैसला कर सकती हैं। जिस तरह से एआई के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अगर मैं बात कर लूँ आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले की, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। लेकिन एआई के आने के बाद स्मार्ट डिवाइसेस इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं, इतनी ज़्यादा आगे वो परफॉर्म करती हैं कि वो ह्यूमन की सोच से भी बढ़कर अब ये चीज़ होने लगी है। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉचेस की। स्मार्ट वॉचेस ना सिर्फ स्टेप्स काउंट कर सकती है, आपकी हेल्थ के बारे में आपको बता सकती है, आपकी टू डू लिस्ट तैयार कर सकती है, बल्कि आपके मोबाइल से भी आपको बता सकती है कि आपको किस वक्त कौन सा काम करना है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ सेल्फ ड्राइविंग कार की, ये तमाम ऐसी जो है स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो जिनको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई के आने के बाद इनको मज़ीद ब्रेन मिल गया है सोचने समझने और टास्क परफॉर्म करने का। इसके अलावा आपके घर में जो होम अप्लायंस होते हैं, इसके अंदर भी स्मार्ट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। जैसे कि आपका फ़ैन है तो वो देखेगा कि अगर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो खुद से ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। फ्रिज में आपको बता सकते हैं कि फ्रिज आपका जो स्मार्ट डिवाइस है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, वो आपको मोबाइल से जैसे वो इंटीग्रेट होता है तो आपको बता देगा कि आपके फ्रिज में कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। अगर मैं बात कर लूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, इसी तरह से स्मार्ट डिवाइसेस जिस तरह से वर्क कर रही हैं, अगर मैं बात कर लूँ एक ऐसे मॉल की जहाँ पर बहुत सारे शेल्फ हैं और वो हमारे को आसानी से बता सकते हैं कि कौन से हमारे पास शेल्फ में कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं स्मार्ट डिवाइसेस किस तरह से वर्क करते हैं, और आने वाले वक्तों में ये और ज़्यादा मज़ीद अपग्रेड हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ एआई ब्रेन। अब बात कर लेते हैं आईओटी क्या होता है। देखिए, आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। इंटरनेट ऑफ थिंग की मदद से जो ये चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, यानी ये जो है इंटरनेट की मदद से वर्क करती हैं। आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई, आपके होम अप्लायंसेस हो गए, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई और तमाम छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं, ये सब इंटरनेट की मदद से वर्क करते हैं, जहाँ से इनको डेटा मिलता है, जहाँ से ये सोचने समझने और टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं सेंसर क्या होता है। देखिए, सेंसर जो है एक डिवाइसेस का एयर, हेयर और हैंड होता है। यानी सेंसर जो है आपकी सेंस यानी चीज़ों को समझने सूंघने की हैसियत रखता है। यानी सेंसर हर डिवाइस में मौजूद होता है, हर डिवाइस में ये वर्क करता है और हर डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने बात करी स्मार्ट डिवाइसेस की, आईओटी की और हमने सेंसर की बात की। अब बात कर लेते हैं एआई की। देखें, एआई के आने के बाद वो तमाम चीज़ें, वो तमाम गैजेट जितने भी हैं हमारे पास, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस की शक्ल में हो, चाहे वो होम अप्लायंसेस की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे पास ऑटोमोबाइल यानी सेल्फ ड्राइविंग कार की शक्ल में हो, वो मज़ीद अपग्रेड हो गई हैं। क्योंकि एआई ने इन तमाम चीज़ों को ब्रेन दे दिया। जिस तरह से इंसान सोचता है, समझता है, फिर जो है वो डिसीजन लेता है, इसी तरह एआई ने इन तमाम स्मार्ट डिवाइसेस को ब्रेन दे दिया। ना सिर्फ उनको ब्रेन दिया है, बल्कि उनको इतनी ज़्यादा पावर दी है कि वो सोच समझकर इंसानों की तरह फैसला कर सकती है। यानी आने वाले वक्तों में एआई इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी तो कि उसे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। वो आसानी से जो है आपकी जो इमेज है उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसके बारे में बता सकती है, वीडियो डिटेक्ट कर सकती है, आपकी जो है
हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, आपकी जो डिसीज़ है उसको जल्द से जल्द डायग्नोस कर सकती है, बता सकती है इसको किस किस्म की बीमारी है। जबकि एक इंसान को, एक डॉक्टर को एक डिसीज़ जो है मतलब रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत सारे उसको पेशेंट से जो है टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जब जाके वो फाइनल जो है उस डिसीज़ को पता लगा सकता है। लेकिन एआई की मदद से उस डॉक्टर का काम भी बहुत आसानी हो गया है। वो कुछ चीज़ें जो है पूछ के, यानी उसके डेटा में कुछ चीज़ें फीड करके हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन-सी बीमारी है। तो जिस तरह से एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया, इसी तरह से इसके कुछ जो है डार्क साइड भी हैं। अब डार्क साइड को डिस्कस कर लेते हैं, डार्क साइड क्या है? जिस तरह से एआई के आने के बाद इंसानों का काम जो है बहुत ज़्यादा जो है ईज़ी लेवल पे हो गया है, उसको रेपिटेटिव टास्क के लिए बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एआई विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट में वो काम जो इंसान को बोरिंग लगता था, जो बहुत रेपिटेटिव लगता था, जिसमें इंसान की बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती थी, वो आसानी से एआई परफॉर्म कर लेती है। यानी अब बात कर लेते हैं, क्या जो है इंसानों की जॉब एआई ले जाएगी? मैं हर वीडियो में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती हूँ कि देखें, एआई आपकी जॉब नहीं लेगी, आपकी जॉब वो इंसान लेगा जिसको एआई आती है। जिसको एआई आती है, दोबारा से बात कर लूँ कि आपकी जॉब वो इंसान लेगा जिसको एआई आती है, जो कि अपने वर्क में एआई को इंटीग्रेट कर रहा है। और अगर आप अभी भी अपग्रेड नहीं हैं एआई के इंटरवेंशन से, इन्वेंशन से, तो आप जो है बहुत पीछे रह जाएँगे। और आपके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फ्रीलांसिंग और तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि सोर्स ऑफ इनकम के ज़राए हैं, आप वहाँ से जो है पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए आपने एआई को सीखना है, ज़रूरी नहीं है। देखें, बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है एआई के बारे में कि एआई एक कोडिंग, सिर्फ़ उसमें कोडिंग है। देखिए, यहाँ पर मैं बात बार-बार अपनी वीडियो में बताती हूँ, कोडिंग इज़ द टाइनी पार्ट ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अगर आप जो है एआई की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो आप जो है बेसिक से स्टार्ट सीखें। देखिए, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अगर मैं बात कर लूँ, हर साल हमारे पास 4.5 यानी 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएट होता है। 4.5 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है? बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 7% जो हमारा स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट होता है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस से। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जो 7% हमारे पास ग्रेजुएट है, क्या ये अपनी स्किल, इसके पास इतनी स्किल होती है क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर सके? क्या उसने जो तमाम सिलेबस 4 साल यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सीखा है, क्या उसके पास इतनी स्किल, क्या उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर सके? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना भी सिलेबस है वो आज से 50 साल पहले जो हमारे वालिदैन ने या फिर उनके वालिदैन ने पढ़ा था, वो ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास जो है कोर्सेज होते हैं, एडवांस कोर्सेज हो गए। देखिए, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको हर तरह का कोर्स आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ओवरनाइट एआई सीखोगे, इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 to 1 ईयर का टाइम देना होगा, क्योंकि कोई भी स्किल को पॉलिश करने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो आपने एक स्किल को पकड़ना है, उस पे वर्क करना है, उस पे आपको पूरी जान लगा देनी है, जब जाके आप उस फ़ील्ड के मास्टर बन सकते हो, और जब जाके आप जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क कर सकते हो। तो वो तमाम स्टूडेंट जो कि 93% में हमारे पास नॉन टेक्निकल हैं, वो भी एआई सीख सकते हैं, चाहे उनको कोडिंग की समझ ना हो। आपने बेसिक्स ऑफ एआई के आपने एक्सपोज़र लेना है, बेसिक्स ऑफ एआई सीखनी है, फिर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर आपने जो क्या करना है, अपना किचन रन करना है, छोटे-छोटे से आपने जॉब्स करनी है, ठीक है? उसके बाद आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो। इसी तरह से आप एआई का एक्सपोज़र ले सकते हो, इसी तरह से आप अपना करियर एआई में डेवलप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एआई से रिलेटेड अदर टॉपिक के बारे में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। यूट्यूब पे जाएँ, आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे एआई से रिलेटेड। लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट बना के यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।